इधर कटिहार सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के 7 शाखाओं से 39,25,000 रुपए के गबन का मामला सामने आया। इस घोटाले का खुलासा बैंक के स्पेशल ऑडिट में हुआ है। बैंक की बड़ी राशि खाते से हस्तांतरित कर उसे निकाला गया। राशि की निकासी का आरोप शाखा प्रबंधक पर लगा है। हैरानी की बात है कि विभाग ने महीनों पहले प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक आरोपी ब्रांच मैनेजर पर मामला दर्ज नहीं किया गया और इसे लेकर सेंट्रल कोऑपरेटिव प्रबंधन समिति पर गंभीर सवाल उठते हैं। जिन शाखा प्रबंधकों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी हुआ, उनमें कुछ रिटायर हो चुके हैं तो कुछ अब इस दुनिया में नहीं है। जो लोग बचे हैं वो भी अगले साल तक रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि जिस कारण आदेश के बावजूद प्रबंधन आरोपी मैनेजर को बचाना चाह रहा है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक वैशाली चौधरी ने जांच की बात कहकर पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। उसमें ऑडिट नोट में ये 7 ब्रांच मैनेजर पर आया माइग्रेट खाता का कि इन लोगों ने गबन किया है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और उस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ रजिस्ट्रार का, जो अभी तत्काल भेजना चाहता है वो रजिस्ट्रार है, उनके द्वारा। उसी के आधार पर ये फिर चला कि 39 लाख रुपया समथिंग जो राशि है उसको एफआईआर करके आप निकाल लीजिए, मैंने उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है और अभी तक इसकी पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है ये पता नहीं, लेकिन उस राशि को अभी तक निकाल लेना, मैंने उस पर एफआईआर एक्शन होना चाहिए। जिस गबन के मामले में आप जानकारी लेने हैं उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि हमारे विभाग से जो निर्देश मिला है उसके अनुरूप बैंक कार्रवाई कर रहा है और वो प्रक्रियाधीन है और बैंक का इंटरनल मैटर है। उससे ज़्यादा हम आपको इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकते। जैसे ही प्रक्रिया पूर्ण होगी आप सबको जानकारी मिल जाएगी। किस तरह का गबन का मामला है? ये माइग्रेशन ऑडिट हुआ था, उसी संदर्भ में स्पेशल ऑडिट हुआ था, उसी में ये जानकारी सामने आई तो उसी के स्तर से हमें आदेश मिला है, उसी के रेफरेंस में, तो उस पर बैंक अपने स्तर से कार्रवाई कर रहा है। बिहार में शराबबंदी कानून बेअसर साबित हो रहा है। पटना के विकास भवन स्थित मद्य निषेध विभाग कार्यालय के पास शराब की खाली बोतलें देखने को मिल रही हैं, जो राज्य में शराबबंदी कानून के विफल होने का संकेत दे रही हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। बिहार का विकास हो, महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हो उस पर अंकुश लगे, इसके लिए लगभग 6 साल पहले बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू किया गया था, जिसके बाद कई बार सवाल भी उठे कि क्या वाकई बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। लगातार कई ऐसी तस्वीरें आई जो ने इस कानून पर सवाल भी खड़े किए। आज हम एक बार फिर से एक ऐसी ही तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जो कई सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं विकास भवन के पास, जहां बिहार के विकास की बातें होती है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू हो, ये जिम्मेदारी मद्य निषेध विभाग की दी गई है। मद्य निषेध विभाग का कार्यालय भी यहाँ मौजूद है और सिर्फ मद्य निषेध विभाग का कार्यालय नहीं, कई अधिकारी, कई मंत्री बिहार के विकास की बातें विकास भवन में करते हैं और उसी विकास भवन में 1-2 नहीं, लगभग सैकड़ों शराब की खाली बोतलें नजर आ रही है। ये देखिए, ये है बिहार के विकास भवन के प्रांगण की तस्वीर, जहां शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाती हुई जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है बिहार में, तो आखिर ये शराब की खाली बोतल आई कहां से? शराबबंदी कानून लागू हुए लगभग 6 साल हो गए हैं। ऐसे में इतनी नई ब्रांडेड और स्टिकर लगी हुई, वाकई अगर पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है तो आखिर इतनी नई नई अलग अलग ब्रांड की शराब की खाली बोतलें विकास भवन में कैसे आई और अभी तक ये यहाँ पे क्या कर रही है? कई ऐसे सवाल हैं जो बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने का जो दावा किया जाता है उस पर सवाल खड़े कर रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।